रायबरेली अमेठी शिक्षक सुनील कुमार व उसके परिवार की घर में घुसकर 4 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा ने दरोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर किया फायर। जवाबी फायरिंग में चंदन वर्मा की पैर में लगी गोली गंभीर हालत में सीएचसी तिलोई में कराया गया भर्ती। जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम व 2 मासूम बच्चों की अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी स्थित घर में घुसकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार करने के बाद हत्यारे की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद करने जा रही थी। तभी हत्यारोपी चंदन वर्मा ने दरोगा मदन कुमार की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए भागने लगा। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके दाहिने पैर में लगी। इसके बाद घायल हत्यारे चंदन वर्मा को तिलोई सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। करता हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है? आवाज आ रही है। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। मेल यूनिट को बुला करके वहां पर साथ संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना शिवरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी, बंद रहने आवाज आ रही है। सवाल आपने पूछा है, इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहाँ पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके
अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया।